आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में 70 बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी और सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट, पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग, पुलिस के बीच ही हुई जमकर मारपीट। तो वहीं मतगणना स्थल के बाहर बवाल की तस्वीरें आई सामने। अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट की तस्वीरें आई सामने। मतगणना स्थल पर जमकर हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में आपस में जमकर भिड़े समर्थक। मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 66 से निर्दलीय दिव्यांग प्रत्याशी ग्यासुद्दीन ने व्हील चेयर पर बैठकर लड़ा चुनाव जीतकर दिव्यांग प्रत्याशी बने पार्षद। रामपुर की स्वार विधानसभा उपचुनाव में अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी की जीत, नवनिर्वाचित विधायक को जिलाधिकारी ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। तो वहीं मंत्री दिनेश खटीक की बहन वर्षा मोंगा को मिली हार और भाजपा की वर्षा मोंगा को हराया। मंत्री दिनेश खटीक की बहन है वर्षा मोंगा। गोरखपुर में मेयर की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप, सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। मतगणना केंद्र पर हंगामा, धक्का मुक्की भी हुई। गोरखपुर में मेयर की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने फफक कर रो पड़ी सपा उम्मीदवार काजल निषाद। कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो करूंगी आत्मदाह। गोरखपुर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जीता चुनाव। मेयर के साथ ही पार्षद, प्रत्याशियों और समर्थकों में भी जीत की खुशी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर जीत के जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। वाराणसी में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते दिखे पार्टी के कार्यकर्ता। 6वें राउंड के बाद ली बम्पर जीत। मिर्जापुर से अपना दल भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कौल ने जीता चुनाव। विजय घोषित होने के बाद जिलाधिकारी ने सौंपा प्रमाण पत्र। बलिया में नगर निकाय चुनाव की मतगणना में चितबड़ा गांव नगर पंचायत के मतगणना केंद्र पर खाली मत पेटिका खुलने के बाद प्रत्याशियों का हंगामा। सफाई देते कहा, गलती से मतगणना केंद्र में रखी खाली मत पेटिका आ गई। लोनी नगर पालिका जीतने के बाद मदन भैया ने दी प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी रंजीता धामा की जीत के बाद लोनी की जनता का किया शुक्रिया। श्रावस्ती के नगर पालिका भिंगा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरफान अहमद की बड़ी जीत। भाजपा के राकेश कुमार गुप्ता को 3036 मतों से हराया। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व सदर विधायक को मैनपुरी एडिशनल एसपी ने किया मतगणना स्थल से बाहर। पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर कर रहे थे नारेबाजी। गोंडा में भाजपा एजेंट और मतगणना कर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठे भाजपा के प्रत्याशी के पति राजेश राय चंदानी। शाहजहांपुर जीत पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिया बयान। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। अर्चना वर्मा ने अपनी जीत का जताया आभार। काम करते रहेंगे, ये कहा अर्चना वर्मा ने। वहीं गोंडा की खरगोपुर नगर पंचायत से भाजपा की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ममता रस्तोगी, सपा प्रत्याशी नसरीन बानो को उन्होंने हराया। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मतगणना केंद्र के अंदर हंगामा देखे। तो वहीं कार्यकर्ताओं और जनता की जीत को बताया अपनी जीत। भाजपा प्रत्याशी ने जीत के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं जीती मतलब जनता जीती।
रामपुर नगरपालिका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सना खानम जीती चुनाव। सना खानम ने रामपुर की आवाम का किया शुक्रिया। चंदौली में मतगणना केंद्र के अंदर हंगामा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद में काउंटिंग के दौरान भाजपा और निर्दलीय सभासद प्रत्याशी के समर्थक काउंटिंग को लेकर आपस में भिड़े। आगरा नगर निगम की मेयर सीट पर बीजेपी ने फिर रचा इतिहास। बीजेपी ने आगरा की मेयर सीट पर 7वीं बार किया कब्जा। बीजेपी की हेमलता दिवाकर की भारी मतों से जीत। दूसरे स्थान पर बसपा, तीसरे पर सपा प्रत्याशी। अलीगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत सिंघल की जीत। प्रशांत सिंघल ने सभी का जताया आभार। कहा, पिछले 5 सालों में जो गंदगी हुई है उसे साफ करूंगा, क्लीन और ग्रीन अलीगढ़ बनाऊंगा। कानपुर से भाजपा की महापौर पद की प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने दर्ज की बड़ी जीत। भीषण गर्मी के बीच इस बार कानपुर में 41.86% हुआ था मतदान। प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने सपा की वंदना वाजपेयी और कांग्रेस की आश्रय अवस्थी को हराया। कानपुर में हुआ है 41% मतदान। मेरठ की महापौर सीट पर बीजेपी ने हासिल की बड़ी जीत। हरिकांत अहलूवालिया महापौर सीट पर बड़े मार्जिन के साथ जीते। कानपुर में सपा पार्षद की जीत पर खुशी से भर आई आंखें। कहा, 15 साल से कर रहा था संघर्ष, जीता तो विश्वास नहीं हुआ। प्रयागराज में फिर खिला बीजेपी का कमल। बीजेपी के गणेश केसरवानी प्रयागराज के नए मेयर चुने गए। सहारनपुर में मतगणना स्थल पर मारपीट में पुलिसकर्मी घायल। देवबंद में मतगणना को लेकर बूथ के अंदर मारपीट हुई। भाजपा कार्यकर्ता पर मारपीट का आरोप लगा। अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने जीत के बाद दिया जनता का धन्यवाद। कहा, हमें अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। कुशीनगर में भाजपा के प्रत्याशी और सपा के पूर्व सांसद के पुत्र से हुई झड़प। भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट। फतेहपुर में मतगणना के दौरान हुई झड़प। मीडिया के अंदर एंट्री की गई बैन। औरैया नगर पालिका के बदलपुर दक्षिणी वार्ड से बीजेपी से सभासद मधु पांडे, निर्दलीय प्रत्याशी राजन तिवारी के बीच काउंटिंग के दौरान झड़प। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल। मैनपुरी में 6 महीने के बच्चे के साथ चुनावी ड्यूटी करती नजर आई महिला कांस्टेबल। मतगणना में लगी महिला आरक्षी की ड्यूटी। बिजनौर में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की मतगणना के दौरान बिगड़ी हालत। आप प्रत्याशी ममता अग्रवाल को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल लेकर गई पुलिस। आरजेपी इंटर कॉलेज बिजनौर के मतगणना स्थल का मामला। मुरादाबाद में सपा मेयर प्रत्याशी ने अपनी हार की स्वीकार। पुलिस प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने नहीं होने दिया मतदान, इसलिए चुनाव हम हारे। कानपुर की नवीन गल्ला मंडी मतगणना स्थल के बाहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद की शराब की बोतलें, गाड़ी सीज करके की गई कार्रवाई। प्रत्याशी को विजय जुलूस या आतिशबाजी करने की प्रशासन ने नहीं दी परमिशन। प्रशासन ने दिखाया कड़ा रुख। बुलंदशहर के कंकोड़ नगर पंचायत से चेयरमैन पद पर भाजपा की जीत। भाजपा उम्मीदवार मोहित सिंघल ने जीता चुनाव। कासगंज मतगणना केंद्रों पर मतगणना कर्मी घंटों रहे खड़े बाहर, जिसकी वजह से देरी से शुरू हुई काउंटिंग। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने जमकर डांस किया। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत। 20वें और फाइनल राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल 1,10,529 मतों से जीते। रामपुर की स्वार विधानसभा पर जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी ने एबीपी गंगा से बात की। कहा, जनता ने जो प्यार किया उसके लिए जनता बधाई की पात्र। कहा, आजम खान ने दिया था हराने का चैलेंज, अब सपा हो चुकी है समाप्त। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले राहुल गांधी। कहा, कर्नाटक में नफरत के बाजार बंद हुए, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटक की जनता का आभार जताया। तो वहीं चुनावी नतीजों के दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा की, भगवान से आशीर्वाद लिया।
उन्नाव में मतगणना से पहले सभी दलों के प्रत्याशियों ने भगवान के दरबार में टेका मत्था। नतीजों से पहले जीत के लिए लगाई अर्जी। गोरखपुर में काली मंदिर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी ने जीत से पहले लिया आशीर्वाद। गोरखपुर से भाजपा के मेयर प्रत्याशी है मंगलेश श्रीवास्तव। बागपत की बड़ौत नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी सुधीर मान ने मंदिर में की पूजा अर्चना। छोटा दिगंबर जैन मंदिर में नतीजों से पहले पूजा कर भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। बड़ौत नगर पालिका से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है सुधीर मान। चित्रकूट नगर पालिका करवी से निर्दलीय प्रत्याशी निशी सोनी ने जीत दर्ज की। जीतने के बाद बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। कानपुर के बिल्हौर नगर पालिका में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। कल मतपेटी में अराजक तत्वों ने डाल दिया था तरल पदार्थ। भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस रही मौके पर मौजूद। वाराणसी में भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी अशोक तिवारी ने श्रीकाल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी ने जो विकास किया है उसके लिए जनता बधाई की पात्र। गोंडा में इलाज कराने आई प्रसूता की तीमारदारों से पैसा मांगने का मामला आया सामने। महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुषमा सिन्हा ने की दोषियों पर कार्रवाई। अमेठी में तेज रफ्तार कार जानवर से टकराई। हादसे के बाद कार में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मुसाफिर थाना क्षेत्र के कादू नाला पुलिस चौकी का मामला। ग्रेटर नोएडा में पीएनबी बैंक में लगी भीषण आग। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दादरी थाना क्षेत्र का है मामला। हरदोई में फिर से तेंदुए ने किया 6 लोगों पर हमला। गांव में तेंदुए के लगातार हमले से लोग दहशत में। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सांडी थाना क्षेत्र के मुरौली कठेरिया गांव का मामला। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा, फिल्म रोकने वालों की मंशा ठीक नहीं। सत्य घटना पर आधारित फिल्म को रोकना ठीक नहीं है। ज्ञान वापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर हाई कोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति ने किया स्वागत। एएसआई द्वारा करवाए गए सर्वे के फैसले से खुश हुआ संत समाज। नेपाल की ओर से धारचूला के घटखोला में फिर हुई पत्थरबाजी। भारतीय इलाके में मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। नैनीताल में मुख्य सचिव एसएस संधू ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर रोकने के दिए निर्देश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।